साल 2000 याद है जब दुनिया एक बड़े कंप्यूटर बग Y2K से डर रही थी। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वैसा ही एक और डिजिटल काउंटडाउन शुरू हो चुका है जो 2038 में खत्म होगा। तो आज हम इसी Y2K 38 प्रॉब्लम की कहानी को समझने वाले हैं। जरा सोचिए क्या होगा अगर दुनिया भर में फैले लाखों कंप्यूटर एक सुबह अचानक ये मानने लगे कि साल 2038 नहीं बल्कि 1901 चल रहा है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये एक असली टेक्निकल ग्लिच का खतरा है। इसी आने वाली गड़बड़ी को ईयर 2038 ग्लिच या फिर Y2K 38 प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। और ये एक ऐसा बग है जो हमारे कई पुराने लेकिन बहुत जरूरी सिस्टम्स की नींव हिला सकता है। तो प्रॉब्लम है क्या? सीधी सी बात यह है कि 2038 में एक तय दिन पर हमारे कई डिजिटल सिस्टम्स एक साथ काम करना बंद कर सकते हैं। इसमें बैंकिंग सर्वर से लेकर पावर ग्रिड और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम तक सब कुछ शामिल हो सकता है। और ये कोई अंदाजा नहीं है, ये एकदम पक्का है। ये तकनीकी गड़बड़ी एक बिल्कुल सटीक समय पर होगी, 19 जनवरी 2038 और टाइम यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से सुबह के 3:14 और 7 सेकंड पर, यानी अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह के 8:44 और 7 सेकंड पर। ये एक डिजिटल डेडलाइन है जो हर पल नजदीक आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होगा क्यों? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कंप्यूटर समय को कैसे देखते हैं, जो हमारे कैलेंडर देखने के तरीके से बिल्कुल अलग है। ज्यादातर कंप्यूटर सिस्टम, खासकर पुराने वाले, यूनिक्स टाइम का इस्तेमाल करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि 1 जनवरी 1970 से एक स्टॉपवॉच शुरू कर दी गई और वो तब से हर एक सेकंड गिनती जा रही है। हर गुजरते सेकंड के साथ ये गिनती एक एक करके बढ़ती जाती है। और सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं से शुरू होती है। कई पुराने सिस्टम्स इस गिनती को स्टोर करने के लिए एक 32 बिट साइंड इंटीजर का इस्तेमाल करते हैं। आसान भाषा में इसे एक छोटा सा डब्बा समझिए जिसमें गिनती रखने के लिए सिर्फ 32 खाने हैं। साइंड का मतलब है कि एक खाना ये बताने के लिए रखा गया है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। इससे गिनती रखने की जगह थोड़ी और कम हो जाती है। अब इस 32 बिट वाले डिब्बे की एक लिमिट है। ये ज्यादा से ज्यादा 2,14,74,83,647 सेकंड ही गिन सकता है। बस यही इसकी आखिरी हद है। तो 19 जनवरी 2038 को क्या होगा जब सेकंड्स का काउंटर इस नंबर को पार करेगा? वो ओवरफ्लो हो जाएगा और वो 0 पर नहीं जाएगा बल्कि घूमकर नेगेटिव में चला जाएगा। और कंप्यूटर की भाषा में नेगेटिव टाइम का मतलब है 1970 से पहले का वक्त, मतलब सीधा 13 दिसंबर 1901। तो हमने टेक्निकल साइड तो समझ ली, लेकिन जब समय इस तरह से टूटेगा तो हमारी असल दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। जरा इमेजिन कीजिए आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम, जहां आपके सारे लेन देन, लोन की ड्यू डेट्स, सब कुछ अचानक 136 साल पीछे चला जाए। मतलब कितना बड़ा कंफ्यूजन और केओस हो सकता है। और ये सिर्फ बैंकों तक ही सीमित नहीं है। फ्लाइट नेविगेशन में गड़बड़ी हो सकती है, फैक्ट्री की मशीनें बार बार रीबूट लूप में फंस सकती हैं, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में गलत सदी दर्ज हो सकती है, और यहाँ तक कि एटीएम्स और मेडिकल उपकरण भी ठप पड़ सकते हैं। ये सब सुनकर Y2K की याद आना लाजमी है ना? और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। Y2K 38 को Y2K का कह सकते हैं छोटा शांत भाई माना जाता है। वजह एक जैसी है, लेकिन दोनों में कुछ बड़े फर्क भी हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि दुनिया के सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे? अच्छी खबर यह है कि नहीं। असली खतरा पुराने 32 बिट सिस्टम्स को है, जो आज भी कई जगहों पर चल रहे हैं, जैसे पुराने सर्वर्स, कुछ एटीएम्स या फैक्ट्री में लगी कोई मशीन। इन्हें बदलना अक्सर महंगा और मुश्किल होता है, इसीलिए ये अब तक इस्तेमाल में है। वहीं दूसरी तरफ हमारे नए फोन्स, लैपटॉप्स और विंडोज 10 या iOS जैसे मॉडर्न 64 बिट सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हैं। देखिए, Y2K को लेकर एक ग्लोबल पैनिक था जिसे सुलझाने के लिए दुनिया भर में मिलकर काम किया। Y2K 38 की प्रॉब्लम ये ज्यादा टारगेटेड है। ये कुछ पुराने और एम्बेडेड सिस्टम्स तक ही सीमित है, इसीलिए इसे लेकर कोई पैनिक नहीं है, बल्कि इसका सॉल्यूशन पिछले कई सालों से लगातार और चुपचाप चल रहा है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, वो फिक्स जो इस डिजिटल टाइम बॉम्ब को हमेशा के लिए डिफ्यूज कर सकता है। इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन बहुत सीधा साधा है। 32 बिट टाइम स्टैम्प से 64 बिट टाइम स्टैम्प पर स्विच करना।
ये कुछ ऐसा है जैसे उस छोटे से डिब्बे को बदलकर एक बहुत बहुत बड़ा डिब्बा ले आना, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये बदलाव असल में हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में नए पैच आ रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम्स को माइग्रेट किया जा रहा है और सैटेलाइट सॉफ्टवेयर भी अपडेट किए जा रहे हैं। टेक इंडस्ट्री इस समस्या को ठीक करने के लिए लगातार काम कर रही है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। एक 64 बिट टाइम स्टैम्प इतना बड़ा होता है कि ये अगले 292 अरब सालों तक ओवरफ्लो नहीं होगा। सोचिए, ये इतना लंबा वक्त है कि हमारे यूनिवर्स की जो एज है उससे भी करीब 20 गुना ज्यादा। तो हाँ, ये एक पक्का इलाज है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या दुनिया खतरे में है? जवाब है नहीं। 2038 में कोई ग्लोबल तबाही नहीं आने वाली। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ पुराने सिस्टम्स जिन्हें अपडेट नहीं किया गया, उनमें कुछ लोकल परेशानियां देखने को मिले। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हमारी इस डिजिटल दुनिया में, जिस पर हम इतना डिपेंड करते हैं, ऐसी और कितनी छुपी हुई डेडलाइंस हो सकती हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं गया है? ये सोचने वाली बात है।